लेकिन हम ये देश के किसान को और मजदूर को समझाना चाहते हैं कि ये जो 5 प्रदेशों में चुनाव हैं, अगर आपने इस बीजेपी सरकार को नेस्तनाबूद नहीं किया तो फिर आपको 13 महीने के लिए गाजीपुर, टीकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर बैठना पड़ेगा। फिर दोबारा से या तो आप इनको सत्ता से बेदखल कर दो, और अगर सत्ता से बेदखल ना करो तो रोड पर बैठने के लिए तैयार रहो। अंदेशा है आपको अगर यूपी में जीत के दोबारा लागू करेंगे? कुछ यूपी में नहीं जीतेंगे, अगर कहीं भी जीतेंगे। भाई ऐसा इतिहास में कभी हुआ है कि कानून लेके आए मोदी जी मास्टर स्ट्रोक और कानून वापस ले लिया मास्टर स्ट्रोक? ये हमारी भी समझ में ना आई। कानून लेके आना भी मास्टर स्ट्रोक और कानून वापसी भी मास्टर स्ट्रोक। ये बीजेपी के जो प्रवक्ता का इनके शर्म बची हो तो इन्हें मीडिया में बैठना नहीं चाहिए। ये कहते थे कि कानून वापस नहीं होंगे चाहे कुछ भी हो जाइए, किस मुंह से जाकर बैठते हैं? अगर कानून वापस नहीं होते तो देश के किसान को बोलने नहीं देते। ये निर्लज्ज आदमी है। जो कुर्सी है ये इतनी बढ़िया कुर्सी है कि मुझे किसी का नाम नहीं लेना चाहिए। पहले एक नेताजी समाजवादी पार्टी में थे, उन्होंने कहा कि ये सरकार ठोकों की सरकार है, मकानों को तोड़ती है, मैं संसद में इसके मुद्दे को उठाऊंगा। उन्होंने राज्यसभा में उस मुद्दे को उठाया, लेकिन जैसे बीजेपी में गए, सत्ता में जाने के बाद उन्होंने कभी नहीं कहा कि ठोको तोड़ो की सरकार है। भाई मैं सरकार में आ गया, अब इसकी नीति को बदलूं। जब सरकार में पहुंच जाते हैं तो पता नहीं कैसी सरकार है। या तो इतना डर उन्होंने बैठा दिया है कि आप जो बोलोगे आपका इलाज किया जाएगा। ये ऐसी पार्टी की सरकार है कि यहाँ बोलने की किसी को स्वतंत्रता नहीं है, जो बोलेगा वो बाहर कर दिया जाएगा। मोदी जी और योगी जी बार बार आते हैं, गौतम बुद्ध नगर में उद्घाटन करते हैं, शिलान्यास करते हैं। काहे का शिलान्यास कर दिया उन्होंने? एयरपोर्ट में आए थे शिलान्यास करने। आपने एयरपोर्ट की कभी जाकर के ग्राउंड रिपोर्ट जारी की है? देखा है हमने? जो 6 गांव इन्होंने वहां से विस्थापित किए हैं उनके हालात देखो। अगर इनकी यह नीति रही तो ये एयरपोर्ट भी नहीं बना पाएंगे, ये 10 साल भी एयरपोर्ट नहीं बना पाएंगे। ये 2023 के लिए कह रहे हैं। विरोध करोगे? विरोध क्यों नहीं करेंगे? हमारी जमीन पर अगर ये एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं तो पहले यमुना विकास प्राधिकरण जगनपुर से हर किसान का हक दे। यहां से हेलीकॉप्टर उड़ करके जाकर के एयरपोर्ट में नहीं उतरेगा। अगर यमुना विकास प्राधिकरण का पहला काम जगनपुर है तो 64% का वहां वितरण करे, अन्यथा हम यहाँ बैठने लायक नहीं रहने देंगे ना। 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे, वो मोदी जी ने खुद कहा है उसने मंच से। अब तक कितने ने दे दिया? जब मोदी जी ने 1 लाख रोजगार की कही ना तो भीड़ उल्टी चलती है। भाई झूठा, भाई महा झूठा आदमी है। मतलब यासु भी बड़ा कोई झूठा आदमी होएगा? जेवर की वीडियो मुझ पे है, अगर तुम पे ना तो मैं दे दूंगा उन्होंने। लेकिन खटाजाना जी आश्वासन मिलता है आप लोगों को और आप लोग चले जाते हो, कुछ फायदा तो होता नहीं। आश्वासन पे नहीं जाएंगे आज हम। आप नोएडा प्राधिकरण पर गए, वहाँ भी रहे 2 दिन, फिर आ गए आप। नोएडा प्राधिकरण पे हमारे भाई वहाँ बैठे थे। आप भी गए थे ना वहाँ पर? हम गए थे। उस समय पे हमारा बड़ा आंदोलन गाजीपुर चल रहा था। हम 2 जगह आंदोलन को चेंज नहीं करना चाहते थे, लेकिन हमारे ही किसान भाई लगातार वहाँ बैठे हुए हैं, आज भी बैठे हैं। वो किसान कोई भी है, हो सकता है कि उसके मुद्दे में कोई अंतर हो। आप जो करने लायक कम से कम उसे तो करो। मेरी मांग अगर गलत है तो उसे ना करो, लेकिन 5 मांगों में से 4 मांग सही है, 4 को तो करो। तो एक साथ ही कर लेते ना, अलग अलग क्यों कर रहे? नहीं, 3 प्राधिकरण है, तीनों का इलाज करेंगे। वो वहाँ करेंगे, हम यहाँ करेंगे, तो ग्रेटर नोएडा का भी करेंगे। जब टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, ढासा बॉर्डर हम अलग अलग बैठकर, पलवल बॉर्डर हम अलग अलग बैठ करके लड़ाई लड़ सकते हैं। तो ये तो गौतम बुद्ध नगर है, वो 8 दिन से प्राधिकरण बंद है। समस्या का समाधान नहीं हुआ तो ये भी 8 दिन बंद रहेगा अभी। खटाना जी, लेकिन हम तो धारा 144 लग रही है। धारा 144 से बीजेपी की रैली नौरी जा कल करवा रहे तुम, अभी तो बता रहे बहुत भीड़ी। नहीं वो बीजेपी की है ना, तो ये हम भी कतई कमजोर ना हुआ, सो भूल में न रहे वे। अगर उन पे 144 को कोई आफत ना आवे तो आफत हम पे भी ना आवे। सुन ले वे कौन खोल के। वो आचार संहिता लगने वाली है चुनाव। आचार संहिता ये ना लगाएंगे ना, पता होगा हम हार रहे हैं। अच्छा, चुनाव हटाएंगे पीछे? हाँ, इन्हें पता है, इन्होंने सर्वे करवा ली, ये हार रहे हैं। सुपड़ा साहब है इनका। अब केसू तो टिकैत साहब भी आएंगे आंदोलन में? जरूरत पड़ेगी तो टिकैत साहब को बुलवा लेंगे। अभी तो यही ना झिल रहे इन पे। अगर टिकैत साहब आ गए तो झिल जाएगी, प्राधिकरण उखड़ जाएगा, रह जाएगा कुछ। वो वहाँ घेर रहे हैं, हम यहाँ घेरेंगे। और ग्रेटर नोएडा के जो कह रहे हैं ग्रेटर नोएडा को वहाँ घेरे।
ये अधिकारी अंदर नहीं बैठेंगे, या तो हमारा काम करेंगे नहीं तो बाहर जाएंगे। लेकिन जो ये आंदोलन आपके सामने तो आ जाते हैं बाहर, जैसे आप निकलते फिर अंदर बैठ जाते हैं। जब हम यहाँ से जाएंगे ही, जब समस्या का समाधान कर जाएंगे। जो आंदोलन कर रहे हैं नोएडा ग्रेटर नोएडा में किसान, उनके मुकदमे दर्ज होते जा रहे हैं बड़े। मुकदमे आंदोलन के आभूषण होते हैं, मुकदमे कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, हम इनके खिलाफ आंदोलन करेंगे तो ये हमारा माला डालेंगे, मुकदमे ही दर्ज करेंगे और कहाँ करेंगे ये। पर मुकदमों से तो कमजोर होता ना आंदोलन। अच्छा, मुकदमे से कौन कमजोर हो गया? 48,000 मुकदमे थे 3 कानूनों के खिलाफ में, अकेले हरियाणा में वापस हो रहे हैं ना हो रहे हैं। लेकिन आप ठीक ठाक है, आर्थिक स्थिति अच्छी है, लेकिन तमाम लोगों की स्थिति अच्छी नहीं होगी, कहाँ कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेंगे। अरे तो जिस दिन आंदोलन समापन होगा, जिस दिन जीत कर जाएंगे, उस दिन वापसी पहला जो मुद्दा होगा वो मुकदमों का भी होगा, मुकदमे वापस लिए जाएंगे। गाजीपुर आंदोलन जैसा हिसाब होगा पूरा। अच्छा, आंदोलन कोई भी हो, मुख्यमंत्री जी पर 302 के मुकदमे दर्ज है, इन पे 307 के भी है। अब समाजवादी के लोगों पे हैं, बसपा के इन पे हैं, कांग्रेस के इन पे हैं। जिनकी सत्ता आ जाएगी वो सबसे पहले अपने मुकदमे न वापस लेंगे। आंदोलन के ही तो मुकदमे हैं, तो ये क्यों ना होंगे वापस? ये भी होंगे। जो समस्या है नोएडा ग्रेटर नोएडा में चुनावी मुद्दा बनेंगी ये। अगर यही हाल रहा, अगर किसान का भला इन्होंने नहीं किया, तो मैं तो गौतम बुद्ध नगर के किसानों से ये कहता हूं कि जिनके भरोसे ये चुनाव लड़ते हैं, ये सोचते हैं हमें किसान के वोट की जरूरत नहीं, हमें इन बिल्डिंगों में बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतों में बैठे हुए लोग वोट दे देंगे। ये इस हालात पर आ जाए हरियाणा की तरह कि जो भी विधायक प्रतिनिधि खड़ा हो बीजेपी का, वो वोट मांगने के भी लिए न गांव में और क्षेत्र में मौसर ना हो उसे, वो उस तरीका से उसमें आ ही ना सके कि मैं वोट मांग सकूं। जब तक आप इस बात पर नहीं उतरोगे तब तक आपका भला नहीं होगा। उतरते कहाँ, गोलमोल रवैया रहता है ना आपका। तो हमका चुनाव लड़े हैं तो आपने क्लियर भी तो नहीं करा कि इन्हें वोट मत देना। हम तो क्लियर कह रहे हैं, अगर हमारा भला ना करे तो भाई बीजेपी वोट मत देना, किसी भी दे देना। और बताओ इससे ज्यादा क्या कर रही है क्या अभी? कह तो रहे हैं, अभी तो टाइम है उनके पास, वो चाहे तो एक दिन में कर सकती है। सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं। सपोर्ट किसका करोगे? जो हमारा भला करेगा। कौन करेगा भला? अरे कोई भी कर सके, सरकार कर दो। नहीं चुनाव जो भला तो आप ही कर सकते हो ना खुद अपना। अरे जो चुनाव लड़े वो जाएगा, भूल जा वहाँ, ये तो ठोक पीट के जो करे जा सही होती का कोई दूसरा भला करेगा, जो ठुकेगा पिटेगा सही होएगा वो करेगा। अच्छा, कृषि मंत्री के बयान को कैसे देख रहे हो? क्या वजह, क्यों दिया उन्होंने? आखिरी सवाल। उन्हें ये लग रहा है कि अगर हम दोबारा से अपनी मजबूती से 3-5 प्रदेशों में आ जाएंगे तो फिर से हम इसको दोबारा से एक कानून बनाएंगे, लोगों के साथ बैठ के, किसानों के साथ बैठकर। उनका ये मानना है, लेकिन वो बाद का विषय है। ये संयुक्त मोर्चा टुकड़ों में बट गया, पार्टियां बना रहा कोई चुनाव, इस वजह से उन्होंने। अरे भूल में ना रहे हैं, ये संयुक्त मोर्चा ना कभी बटा है, ना बटेगा, ना बटा था। चुनाव तो लड़ रहे हैं ना। अब आप ही तो कह रहे चुनाव लड़ लो, मुझे तुम्हारी पता न चले पहले तो। अभी तो कह रहे चुनाव लड़ लो। सरकार तो ये सोच रही है ना क्या कि इन्होंने पार्टी बना ली, अब चुनाव लड़ने। सरकार अपने हिसाब से सोच रही है, हम अपने हिसाब से सोच रहे हैं। खटाना जी लड़ेंगे चुनाव इस बार? नहीं, हमारा कोई चुनाव से मतलब नहीं। क्यों डरते, क्यों चुनाव से? कौन डर रहा हो चुनाव से? पर लड़े क्यों हम? ये जो लड़ रहे हैं इन्हें सुधारेंगे हम तो। जब संसद और विधानसभा छुट्टी हो जाती है तब संग्राम सड़क पर किया जाता है। मुकदमे भी होते हैं सड़क पर। अरे तो मुकदमे तो आभूषण हुए हैं, मुकदमे को कौन मना कर रहा? पहले भी लगे पड़े हम पे, तो आज के मुकदमे हैं हमारे वापस न लिए इन्होंने। हमने तो परी चौक पे एक बार वो कराया, अभी तक आंदोलन, वो मुकदमे दर्ज है हम पे, हटी ना रहे। मैं मत हटाओ तो इन्हें लगाए रखो। हमने कोई बुरा कर दिया? किसान के हित में ही तो आंदोलन कर रहे हैं। और फिर रहने ऐसे मुकदमे से भी कहाँ फर्क पड़ा है? जहाँ पे 4 मुकदमे न हुए, वो भी कोई आदमी में आदमी है, कहीं बहस में मुकदमा लगता देखा होता ना। नेता है, आपको तो नेता बनना, आप पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना मुकदमा। तो वह लग रहा हो, तू बता, तेरे ने हटवावे पहले हम तो। और बता। लेकिन आम किसान पे फर्क पड़ता। तुम भी अब बूझ रहे हो और चला रहे हो, थारा भी इलाज करेंगे ये मीडिया को कुछ दिन पीछे नजर में है। ये बैंक वाले यूं कह रहे क्या जी बेमतलब में बैठे हैं जाम लगाए, अब इनको इलाज कर दिया ना। अब एक बैंक वाला पोस्ट नहीं घेर रहा कि नकली किसान है या नकली बैंक वाले हैं। साथ दोगे बैंक वालों का? हम तो सबको देवे हैं, ये देश का किसान और मजदूर सबका साथ देता है। ये दुर्भाग्य है कि इसका कोई साथ नहीं देता। जिस दिन देश का किसान और जवान साथ नहीं देगा उस दिन देश भूखों मर जाएगा। इस पर सुरक्षा की कमी हो जाएगी। तो देश का किसान और मजदूर ही दे रहा है। एक बार और दे दो योगी जी का साथ, बेड़ा पार हो जाएगा आपका भी। तुम कह रहे हो? दे ही रहे हो आप तो। हाँ नहीं, तुम कह रहे हो, अब बात है। हाँ दे दो। क्यों दे दें?
हमारी आबादी ने छुटवा दे, 64% दिलवा दें, बच्चे इनको रोजगार दिलवा लें, 7% के प्लॉट दिलवा दें। हम तो मोदी दे देंगे, हमें तो योगी दे देंगे, हमें कहाँ फर्क पड़ रहा है।